हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टिकेटोज में। तो आज हम लोग कुछ नए नए और भी वैरायटीज का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि हमको इलास्टिक और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कहने का मतलब ऐसा डिस्टेंस निकालने के लिए हमको एक पार्टिकुलर रेफरेंस के अबाउट इसका इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है। कहने का मतलब कि हमको इसका प्लास्टिक और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को निकालना है। देखिए पूछ रहा है डिस्टेंस, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको डिस्टेंस बताइए इलास्टिक और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के बीच, मतलब हमको डिस्टेंस बताना है इन दोनों एक्सिस के बीच। लेकिन इनडायरेक्टली आपको निकालना क्या है कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है। अगर ये दोनों इस क्रॉस सेक्शन में पता चल गया कि कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, तो हम लोग सीधा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं कि हम लोग एक एक एक्सिस निकालते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसको टी क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये टी क्रॉस सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब इसको कट करके दिखा। इसका लॉन्गिट्यूडनल भी मतलब टी अंदर कहीं जा रहा होगा, ऐसे लंबा बीम की तरह, ऐसा टी बीम होगा। उसको मैंने ऐसे कट किया टी को, और ऐसे कट करके देखते हैं उसको क्रॉस सेक्शन को। तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है टी का। ये टी क्रॉस सेक्शन है, टी बीम है, इसको टी बीम बोलते हैं। और इसके ऊपर वाला जो पतला ऐसा दिख रहा है उसको बोलते हैं फ्लेंज पार्ट, और ये जो नीचे दिख रहा है लंबा सा उसको बोलते हैं वेब पार्ट। तो इसका फ्लेंज पार्ट है, इसका वेब पार्ट है। तो ये थोड़ा सा डिटेल हो गया। अभी आगे और भी इसके बारे में देखेंगे जब हम लोग स्टील स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट बीम के लिए। तो ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले एक एक करके न्यूट्रल एक्सिस देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमको इनडायरेक्टली प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। अब हम आपको पिछले क्लासेस में, मतलब आप अगर पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप पिछले 2-3 लेक्चर को देखिए, तो आपको ये पता चलेगा कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस या प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो किसी क्रॉस सेक्शन को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। मतलब कि एरिया अंडर कंप्रेशन और एरिया अंडर टेंशन वो दोनों बराबर होने वाला है। तो एरिया अंडर कंप्रेशन, एरिया अंडर टेंशन वो बराबर होने वाला है। कहने का मतलब कि लोडिंग अगर ऊपर से आ रहा है, लोडिंग का कंडीशन नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम प्री एज्यूम करेंगे कि लोडिंग टॉप से आ रहा होगा। लोडिंग टॉप से आएगा तो उसके परपेंडिकुलर हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहीं लाई करेगा सेक्शन में, और उस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, मतलब जो कि क्रॉस सेक्शन होगा उसको एरिया अंडर कंप्रेशन बोलते हैं क्योंकि कंप्रेशन में होता है वो, और उसके नीचे एरिया अंडर टेंशन बोलते हैं क्योंकि वो एरिया टेंशन में होता है। तो इसीलिए हम ऐसा बोल दिए कि ये एक्सिस वैसा एक्सिस होता है जिसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने पिछले दो लेक्चर में मैंने डिस्कस कर रखा था कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस किसी भी अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दूसरा क्रॉस सेक्शन है जो अनसिमेट्रिकल है। पहले अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है जो कि अच्छा क्वेश्चन था, उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो देख लीजिएगा लेक्चर आप। ये ऐसा क्रॉस सेक्शन है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, इसका भी हमको प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। जो इस तरीके से निकालेंगे ये फंडामेंटल है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आपका कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन भी काम करेगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या करना है, ऐसा क्या करेंगे कि आप ऑब्जर्व करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो ध्यान दीजिए, हमको निकालना है वैसा एक्सिस जिस एक्सिस के ऊपर जो एरिया होगा और नीचे जो एरिया होगा बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि इस एक्सिस को अगर हम एक्सिस मान लेते हैं, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस मान लिए, पहले माने हैं, ठीक है ना, बाद में ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक्सिस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ही है। क्यों? जैसे ही मैंने इस एक्सिस को माना कि ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, इसका मतलब इसके ऊपर का एरिया और नीचे का बराबर होना चाहिए। देखते हैं, तो ऊपर के एरिया को देखिए 100 × 20 दिखाई दे रहा है क्या, मतलब 2000 दिखाई दे रहा है क्या। तो 2000 ऊपर का एरिया हो गया। नीचे का इस एक्सिस की अगर वेब पार्ट का बात करें तो ये भी 100 × 20, मतलब ये भी 2000 ही है। कहने का मतलब ये एक्सिस वैसा एक्सिस निकल के आ गया जिसके ऊपर और नीचे दोनों बराबर हैं। तो कहने का मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस ही प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। ये देखिए, मैंने ऑब्जर्वेशन से आपको क्यों बताया, क्यों नहीं आपको एक्स मान के बताया कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से एक्स मान लिए और एक्स को सॉल्व करते हैं। तो आप एक्स को सॉल्व कीजिएगा तो वैसा ही आएगा जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था। लेकिन आप जब ऑब्जर्वेशन कीजिएगा तो ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर जाइएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच का। हमको ये क्वेश्चन में फाइनली ये पूछ ही नहीं रखा है कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ही बताइए, तो हमको डिटेल में उसको सॉल्व करते हैं। तो डिटेल में सॉल्व करने से बचने के लिए हम लोग सीधा ये ऑब्जर्वेशन से ये बता दिए कि ये एक्सिस क्या है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ही है। जैसे ये पता चला कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये तुरंत हमको निकल के आ गया कि ठीक है, अब हमको फाइनली क्या निकालना है, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाले हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन it is clear that about
that axis about that axis AC equal to 80। हमको ये क्लियर हो चुका है कि ये इस एक्सिस के अबाउट ऊपर का एरिया नीचे का एरिया बराबर हो रहा है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन से ही इस एक्सिस को प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोल दिए। अब ध्यान दीजिए इलास्टिक न्यूट्रल, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों को साथ में डील कर रहे हैं, और दोनों अनसिमेट्रिकल होने की वजह से दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग पास करेगा। तो ये आप कहीं ऐसा एज्यूम कर लीजिए, कहीं भी ऐसे बोल दीजिए कि हाँ भाई ये इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, ऐसा मैंने मान लिया। अब इसका हमको लोकेशन नहीं पता कि लोकेशन कहाँ है। ध्यान दीजिए इसका लोकेशन बताने के लिए आप किसी रेफरेंस लाइन को ले लीजिए। आप रेफरेंस लाइन किसको लीजिएगा, आप ऊपर में या नीचे में, कहीं मैंने ऊपर में यहाँ पे ऐसे ऊपर वाले पार्ट को ऐसे लाइन में ऐसे रेफरेंस बोल दिया, ये 1 1 बोल दिया ऐसा कि ये 1 1 एक्सिस है, इसको रेफरेंस बोला। यहाँ से दोनों एक्सिस का कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान दीजिए तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इस 1 1 एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस 1 1 एक्सिस से 20 पे लाई कर रहा है। उसी तरह हमको इलास्टिक का भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये 1 1 से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो ये इसलिए मैंने 1 1 को रेफरेंस बोल दिया। ये कहीं भी ले सकते हैं, ये रेफरेंस कोई, इसका रेफरेंस का कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि ये कहाँ हमको लेना है कहाँ नहीं लेना है। ये नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, मिड भी ले सकते हैं, फ्लेंजर वेब के मिड पे भी ले सकते हैं, कहीं ले सकते हैं। तो मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको टॉप पार्ट पे ले लिया कि इसका जो रेफरेंस लाइन है वो कहीं ऊपर लाई करेगा, ऐसे बता दिया मैंने, और वहाँ से ही सारे एक्सिस के डिस्टेंस को रिपोर्ट करेंगे, वो आसान होगा हमारे लिए। तो चलिए उस डिस्टेंस को रिपोर्ट करने के लिए एक काम करते हैं। अब हम लोग को इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, वो ऐसा एक्सिस होता है जैसे प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का क्या डिफिनीशन था या फिर क्या पहचान था, वो ऐसा एक्सिस होता है जिसके ऊपर का एरिया नीचे का एरिया बराबर होता है। एरिया अंडर कंप्रेशन शुड बी इक्वल टू एरिया अंडर टेंशन। लेकिन इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का पहचान ये होता है कि वो उसके सीजी से पास करता है। कहने का मतलब ये इसका सीजी होगा, सेंट्रॉइड होगा। अब सेंट्रॉइड होगा, ये हमको निकल के आ गया कि हमको अब फाइनली क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन कैसे बदलता जा रहा है। हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच का, उसके बाद हमको ये पता चला कि नहीं भाई इलास्टिक और प्लास्टिक का निकालना था। फिर जब प्लास्टिक निकाल चुके, जब हमको इलास्टिक का निकालने की बारी आई तो इलास्टिक में हमको ये पता चला कि नहीं, हमको इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालना ही नहीं है, हमको तो इनडायरेक्टली सीजी निकालना है। मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शन का सीजी कहाँ लाई करेगा, कहाँ से, इस रेफरेंस एक्सिस से, कहीं से भी। रेफरेंस एक्सिस मैंने यहाँ पे मान रखा था, इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको हम y बार मान लिए कि चलिए ये जो एक्सिस का क्रॉस सेक्शन सीजी है ये किसी y बार डिस्टेंस पे 1 1 सेक्शन से लाई कर रहा है, ठीक है, मान लिए। अब यहाँ पे इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को डील करने के लिए सबसे पहले एक हम बेसिक फंडामेंटल एक थ्योरम की बात करेंगे जिसको आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ रखे होंगे मे बी। तो ये थ्योरम क्या है इसके बारे में बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस थ्योरम को बोलते हैं वेरिगनेंस थ्योरम। ये वेरिगनेंस थ्योरम क्या है, वेरिगनेंस थ्योरम से सीधा हम लोग सीजी निकाल सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा किसी भी इरेगुलर क्रॉस सेक्शन का सीजी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये एक इरेगुलर क्रॉस सेक्शन है, अगर ये रेगुलर होता, कहने को रेक्टेंगुलर होता, सर्कुलर होता, सिमेट्रिकल होता कोई भी, तो हमको ये सीधा रिपोर्ट कर देते कि हाँ इसका सीजी यहाँ लाई करेगा। लेकिन इसका सीजी नहीं बता सकते हैं कहाँ लाई करेगा, क्योंकि ये इरेगुलर है और ये दो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है, दो रेक्टेंगुलर सेक्शन से मिलकर बना है, इसलिए इसका सीजी बता पाना हम लोग को ऐसे देख के नहीं बता सकते कहाँ लाई करेगा। इसलिए वेरिगनेंस थ्योरम हर वो क्रॉस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है जो इस टाइप का इरेगुलर क्रॉस सेक्शन है, उसका सीजी निकाल सकते हैं इस वेरिगनेंस थ्योरम से। तो कैसे निकालते हैं देखिए, वेरिगनेंस थ्योरम बोलता है कि मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट एरिया। ध्यान दीजिएगा किसी भी एरिया का, ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि आपको पहले बता चुके हैं, आप ये लेक्चर देख लीजिए पहले जाके कि मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है। तो मोमेंट हर मतलब बहुत सारे चीज़ों का मोमेंट होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसी फोर्स का मोमेंट होता है, एरिया का भी मोमेंट होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ मोमेंट का जिक्र कर रहे हैं हम लोग कि मोमेंट एरिया का भी मोमेंट होता है। कहने का मतलब कि किसी भी एरिया का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकाला जा सकता है। तो वही यहाँ पे बता जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन, ये थ्योरम बोल रहा है कि किसी भी टोटल एरिया का मोमेंट किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये देखिए टोटल एरिया है और इस एरिया को मैंने कंपोनेंट एरिया में डिवाइड कर दिया। क्यों कंपोनेंट एरिया में डिवाइड किया, क्योंकि हमको इस टोटल एरिया का सीजी नहीं पता है, लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट एरिया का सीजी पता है। जैसे ये अगर रेक्टेंगुलर का बात की जाता है इसका सीजी कहीं सेंटर पर लाई करेगा, ये अगर इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन का बात की जाता है इसका सीजी कहीं सेंटर पर लाई करेगा, लेकिन ओवरऑल क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो हमको सीजी नहीं पता है। हमने एज्यूम कर लिया कि सीजी यहाँ लाई करेगा, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये डिस्टेंस कितने पे लाई करेगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया
अबाउट एनी एक्सिस, कहने का मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर टोटल मोमेंट को निकाला जाए तो वो समेशन निकल के आएगा किसका, इन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के उनके सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया निकाला जाए तो। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं अभी आगे। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक लिखते हैं, तब जाके आप शायद क्लियर समझ पाएँ। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो आप होप आप ये भी लिख लिए होंगे, इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो अगर आप मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे तो मैथमेटिकल टर्म में ऐसा बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट एनी एक्सिस, तो इस टोटल एरिया का अबाउट दैट सेंट्रॉइडल एक्सिस, हम लोग सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट इट्स सेंट्रॉइडल एक्सिस, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट इट्स सेंट्रॉइडल एक्सिस क्या होगा, टोटल एरिया को ए मान लिया मैंने और किसी रेफरेंस एक्सिस से, रेफरेंस एक्सिस ही मान रखा है, उस रेफरेंस एक्सिस से उस टोटल एरिया का सीजी का कितना डिस्टेंस है, तो रेफरेंस एक्सिस से इस एरिया का टोटल एरिया का सीजी का डिस्टेंस वाई बार मैंने एज्यूम किया है यही निकालना है, तो ये मान लिए। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट एनी एक्सिस है, वो एनी एक्सिस क्या है, सेंट्रॉइडल एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एरिया ऑफ समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट एरिया। तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट एरिया कहने का मतलब कि एक एक एरिया का मोमेंट अबाउट इट सेंट्रॉइडल एक्सिस। तो एक छोटा छोटा पार्ट लेते हैं, जैसे इस पार्ट को मैंने लिया है छोटा सा रेक्टेंगल को, तो इस रेक्टेंगल का सीजी कहाँ लाई करेगा, अगर ये 20 है तो ये 10 पे लाई करेगा क्या कहीं, जी हाँ ये 10 पे लाई करेगा, इसका सीजी होगा ये इंडिविजुअल सीजी। तो कहने का मतलब ये 10 निकल के आ गया, इसको मैंने y1 बार मान लिया क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन को मैंने फर्स्ट मान लिया, इस क्रॉस सेक्शन को मैंने सेकंड मान लिया। ध्यान दीजिएगा, तो हमको इसका a1 y1 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका एरिया मैंने छोटे वाले का एरिया, क्योंकि हमको समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है, तो इंडिविजुअल छोटे वाले कंपोनेंट का एरिया a1 मान लिया और इसके डिस्टेंस इस रेफरेंस एक्सिस से y1 बार मान लिया, और प्लस सेम उसी वे में हम लोग इस छोटे वाले एरिया को लेते हैं, एक अलग कंपोनेंट को लेते हैं a2 और इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस मैंने इस रेफरेंस लाइन से y2 मान लिया, y2 बार। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको फाइनली y1, अब एक एक चीज एक पुट कीजिए तब समझ में आएगा। टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया है 100 × 20 और प्लस 100 × 20, तो कहने का मतलब कि 100 × 20 × 2 हो गया क्या, ठीक है। y1 बार यही तो निकालना है, y बार देखिए स्मॉल a1 क्या है, इस छोटे वाले कंपोनेंट को जो मैंने डिवाइड किया था जिसका हमको सीजी पता था, वैसे कंपोनेंट में डिवाइड कीजिएगा जिसका सीजी आपको पता हो। तो a1 बार क्या है, a1 क्या है, इस छोटे वाले कंपोनेंट का एरिया कितना है 100 × 20 इंटू क्या है y1 बार, y1 बार क्या है, इस छोटे वाले कंपोनेंट के एरिया का सीजी का उस रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस। तो इस छोटे वाले कंपोनेंट का एरिया सीजी कहीं यहाँ लाई कर रहा है, इसका सीजी से इसका डिस्टेंस इस रेफरेंस लाइन का कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 प्लस सेम वे में इस छोटे वाले कंपोनेंट का एरिया क्या है a2 y2 बार वही होगा, इस छोटे वाले कंपोनेंट का एरिया क्या है, ये भी 100 × 20 है और इनटू इस छोटे वाले का सेंट्रॉइड कहीं यहाँ लाई करेगा, इस छोटे वाले का मान लिया कहीं यहाँ लाई करेगा मैंने दिखाने के लिए, ठीक है। इस छोटे वाले का सेंट्रॉइड कहीं यहाँ लाई करेगा, तो इस छोटे वाले का सेंट्रॉइड से, अब ध्यान दीजिएगा, इस टॉप पार्ट का डिस्टेंस इसको बोल दिया मैंने y2 बार, समझ गए। इस छोटे वाले कंपोनेंट का रेफरेंस एक्सिस हमारा सेम रहेगा, हर डिस्टेंस उस रेफरेंस एक्सिस से ही निकालेंगे, तो रेफरेंस एक्सिस हमारा सेम रहेगा, कहने का मतलब इस सेंट्रॉइड का उस ऊपर वाले रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, आपको दिख रहा है क्या, देखिए कैसे निकालेंगे। ये ऊपर का पार्ट जितना 20 हो गया क्या, ये 20 हो गया, और ये रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 100 है, तो उसका सीजी कहाँ लाई कर रहा होगा, 50 पे लाई कर रहा होगा क्या, तो कहने का मतलब ये 50 होगा क्या, इसका जो सीजी होगा वो 50 अप्लाई करेगा, तो 50 + 20 70 हो गया क्या, बिल्कुल 70 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका y बार निकल के आएगा, आपका y बार निकल के आ जाएगा 40 mm। और ध्यान दीजिएगा ये 40 mm सिर्फ 40 mm बोलने से नहीं होगा, 40 mm हमको हमेशा रेफरेंस एक्सिस, आपको बोले थे ना कि ये रेफरेंस एक्सिस मतलब क्यों फिक्स नहीं होता, ये आप कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, इसलिए अभी फिलहाल इस केस में रेफरेंस एक्सिस यहाँ एज्यूम कर रखे हैं, इसलिए आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये y बार कहाँ से निकल के आया आपका, ये जो y बार निकल के आया वो कहाँ से निकल के आया, उस रेफरेंस एक्सिस से। तो y1 40 mm फ्रॉम 1 ठीक है, या फिर और टॉप ऑफ बीम, इस बीम के टॉप से इतना mm या फिर 1 एक्सिस से 40 mm। ये क्या है y बार, ये y बार है ओवरऑल क्रॉस सेक्शन का सीजी,
ओवरऑल क्रॉस सेक्शन का सीजी है का लोकेशन है, कहने का मतलब ये ओवरऑल क्रॉस सेक्शन के सीजी का लोकेशन है। अब हमको इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल चुके हैं, कहाँ लाई कर रहा है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी। अब ये ध्यान दीजिए सीजी है ओवरऑल क्वेश्चन का, इसका मतलब इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस यहीं तो पास कर रहा होगा, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस यहीं तो पास कर रहा होगा। इसका मतलब प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, ऊपर से 20 भी पास कर रहा है। इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, ऊपर से 40 पे लाई कर रहा है। इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक, डिस्टेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू ऊपर से 40 ऊपर से 20, मतलब 40 माइनस 20, तो ये हो गया 20 mm। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें इलास्टिक और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हमको दोनों से डील करना था, दोनों निकालना था। तो अब आप लोग दोनों एक्सिस को निकालना अच्छे से शायद समझ चुके होंगे कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन से भी या फिर एज्यूम करके भी, एक्स मान के भी, वो पहले पिछले लेक्चर में था वो। लेकिन अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन से प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को निकाल लिए। इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को निकालने के लिए एक अलग से थ्योरम पढ़े, वो थ्योरम इंपॉर्टेंट था, वेरिगनेस थ्योरम बोलते हैं उसको। तो वेरिगनेस थ्योरम का एप्लीकेशन भी समझ में आ गया कि वेरिगनेस थ्योरम को कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे क्यों अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन का सीजी निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ था जो इस लेक्चर में हम लोग देख लिए हैं। ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके किसी दोस्त को स्टिल समझने की ज़रूरत हो तो ये लेक्चर उसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ पाए इस चीज़ को।